संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना के गठन के लिए विधेयक एजेंडा में लिस्टेड नहीं है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो इसे सत्र के दौरान पेश करने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक पर कार्रवाई बाधित करने की धमकी दी। बीजेपी और एजीपी ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की किसी योजना का भारी विरोध किया है। कमलनाथ ने कहा है कि ये छोटा सत्र होगा और सरकार इसमें महत्वपूर्ण लंबित विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। सत्र में सिर्फ 12 बैठकें होंगी, जिनमें से 3 दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए होंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज प्राकृतिक गैस से जुड़े अहम समारोह 8वें एशिया गैस पार्टनरशिप समिट यानी एजीपीएस का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह का आयोजन गैस यूटिलिटी कंपनी गेल इंडिया और उद्योग चैम्बर फिक्की ने किया है। गेल के मुताबिक ये 8वां एजीपीएस हो रहा है और 2 दिनों तक चलने वाले इस समिट में पूरी दुनिया के इंडस्ट्री लीडर्स एक मंच बनाएंगे। इस समिट में 16 देशों के 46 वक्ताओं और 800 डेलीगेशन के हिस्सा लेने की उम्मीद है। इसमें 6 सेशन और एक स्पेशल सेशन होगा। उद्घाटन सेशन के बाद थीम सेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री एम वीरप्पा मोइली करेंगे। दिल्ली में थमा चुनाव का शोर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने जनता को लुभाने के लिए झोंकी ताकत। 4 दिसंबर को होगा मतदान। दिल्ली में कांग्रेस की जीत को लेकर आश्वस्त हैं दिल्ली की सीएम। न्यूज 24 से बोली शीला दीक्षित, संघर्ष कर रही हूं लेकिन जीत का भरोसा। शीला दीक्षित की 2 टूक, चुनावों के बाद कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कहा, बिजली पर सियासत करने वाले जान लें, देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। शीला दीक्षित का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी दंगे के आरोपियों का सम्मान करती है, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जोरदार ढंग से जुटे नेता। सुषमा स्वराज बोली, आपको वोट देने का मतलब है वोट बर्बाद करना। अरविंद केजरीवाल का बयान, शीला दीक्षित से कोई निजी दुश्मनी नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ और कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल बोले, दिल्ली चुनावों में आप में सिर्फ ए रह जाएगा, एपी चला जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को विधानसभा चुनाव वाले दिन दिल्ली मेट्रो ट्रेन का परिचालन तड़के 4 बजे से ही शुरू हो जाएगा। मतदान के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की 2 टूक। कहा, मैं मोदी को गंभीरता से नहीं लेता। 370 को लेकर मोदी पहले बीजेपी और आरएसएस के अंदर चर्चा करें। 370 पर कांग्रेस की स्थिति पहले से ही स्पष्ट है। मोदी की धारा 370 वाले बयान पर बीजेपी साथ। सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, मोदी ने 370 को लेकर सही सवाल उठाया। इस अनुच्छेद से किसी को फायदा नहीं हुआ, इस पर चर्चा होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मुस्तफा कमाल ने कहा है कि मोदी के सांप्रदायिक सोच के बारे में सबको पता है, हम सांप्रदायिक शक्तियों को केंद्र में आने से रोकेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 पर हो रही राजनीति को हवा दे दी है। फारूक ने मोदी के बयानों पर कहा है कि मोदी 10 बार भी देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो भी वो 370 नहीं हटा पाएंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी अपनी मर्जी से बोलते हैं। मोदी जिन चर्चाओं की बात कर रहे हैं वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा जा रहा है। डिबेट करने की बात करते हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। आर्टिकल 370 का संविधान का अभिन्न अंग बताते हुए जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोच ने कहा है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। जम्मू में रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 से राज्य को फायदा हुआ है या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि अगर अनुच्छेद 370 लाभदायक साबित हुआ तब उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी। सूरत रेप केस में आरोपी नारायण साई की काली करतूतों की फहरिस्त में एक और अध्याय जुड़ा है। मामले की पीड़िता ने साई के करतूतों का किया पर्दाफाश। पीड़िता ने कहा है कि नारायण आश्रम की भोली भाली लड़कियों की जिंदगी में ही जहर नहीं घोला करता, बल्कि अपने बाप आसाराम के पीछे भी पड़ा हुआ था। पीड़िता की माने तो नारायण आसाराम की संपत्ति को हथियाने के लिए इस कदर गिर गया था कि उसने अपने रसोइये को आसाराम का स्टिंग करने के लिए कहा था। आरोपों के मुताबिक जमुना के अलावा एक और ऐसी साधिका है जिससे नारायण साई की संतान
है। आज नारायण साईं की लड़की की उम्र 8 साल है। पीड़िता का कहना है कि आश्रम की सेविकाओं को रिझाने के लिए नारायण उन्हें कभी हेलीकॉप्टर में घुमाता था तो कभी महंगी गाड़ी में सैर कराता था। मुजफ्फरनगर दंगे की आरोपी बीजेपी नेता साध्वी प्राची आर्य ने सोमवार को एजीसीएम कोर्ट नंबर 2 में किया सरेंडर। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साध्वी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। साध्वी प्राची आर्य पर मुजफ्फरनगर के नंगला मंदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने और धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज। इस मामले में बीजेपी विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, कुंवर भरतेंद्र सिंह और बीएसपी के नूर सलीम राणा, मौलाना जमील अहमद समेत कई आरोपी कोर्ट से जमानत पर रिहा हैं। साध्वी प्राची ने कहा कि वो कानून का सम्मान करती है और कानून के सम्मान के लिए ही वो समर्पण कर रही हैं। शिवसेना के पूर्व सांसद मोहन रावले पार्टी के बागी हो गए हैं। शिवसेना ने रावले को पार्टी से निष्कासित कर दिया। रावले ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवसेना अब दलालों की पार्टी हो गई है और अब उद्धव के पीए मिलिंद नार्वेकर पार्टी को बेच रहे हैं। रावले ने कहा है कि उद्धव से मिलने के लिए उन्हें 4 सालों तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे से वो मिल सके। शिवसेना के बागी और पार्टी से निकाले जाने के बाद रावले राज ठाकरे की पार्टी का रुख कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि रावले जल्द ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शामिल होंगे। रावले का 20 सालों तक दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में रावले हार गए थे। उनतीस साल बाद कानपुर में पोस्टमैन को मिले इंसाफ के बाद न्यूज 24 की खबर का असर हुआ है। डाक विभाग के सचिव पी गोपीनाथ ने कहा है कि डाकिये को पूरा इंसाफ और मुआवजा मिलेगा। सर्विस से निकाला जाना जो है वो गलत है, तो उसको विद बैक वेजेस उसको वो ही विल गेट ऑल हिज बेनिफिट्स। कानपुर में एक डाकिये को झूठे आरोप में बेगुनाह साबित होने के लिए करना पड़ा 29 साल का इंतजार। न्यूज 24 के स्टूडियो में रो पड़ा परिवार। सिर्फ 57 रुपए के लिए एक डाकिये को 26 साल तक सस्पेंशन झेलना पड़ा। मुकदमे का फैसला आने में 29 साल लगे। इस मुकदमे में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और अदालत में मुकदमे को फाइनल करने में 348 तारीखें भी पड़ी, लेकिन एक भी गवाह हाजिर नहीं हो पाया। अमानत में खयानत के झूठे आरोप में फंसे पोस्टमैन उमाकांत मिश्रा को 29 साल बाद बाइज्जत बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। 16 दिसंबर गैंगरेप के नाबालिग आरोपी के खिलाफ केस चलाने का मामला। पीड़िता के पिता की अर्जी पर नोटिस। निर्भया के पिता ने गैंगरेप के नाबालिग आरोपी पर याचिका दायर की थी। निर्भया के पिता ने मांग की थी कि 18 साल से कम उम्र के युवक अगर संगीन जुर्म करते हैं तो उनके केस की सुनवाई बाल अदालत में न होकर सामान्य कोर्ट में हो। जाकिया जाफरी की याचिका पर 26 दिसंबर तक चला फैसला। मोदी को मिली क्लीन चिट पर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को दी है चुनौती। 2002 के दंगों में मोदी को क्लीन चिट दिए जाने को जकिया ने चुनौती देते हुए कहा था कि इस मामले में मोदी और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जासूसी कांड में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति ने महिला कांग्रेस का ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेजा। मोदी के कथित निर्देश पर एक महिला की जासूसी करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस समेत कई महिला संगठनों की प्रतिनिधियों ने 25 नवंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक ज्ञापन सौंपा था। पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। दिग्विजय सिंह ने लड़की की जासूसी मामले की जांच करवाने की अपनी मांग दोहराई है। कहा कानून का उल्लंघन हुआ है, इसकी जांच जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में एक रेलवे लाइन सहित कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कई सड़कों का उद्घाटन किया। सोनिया ने रायबरेली में आकाशवाणी परिसर में एक एफएम रेडियो स्टेशन का भी उद्घाटन किया। ये एफएम रायबरेली के लोगों को सूचनाएं और मनोरंजन उपलब्ध कराएगा। कांग्रेस के फायर ब्रांड लीडर रेणुका चौधरी पर परसे अंडे आंध्र दौरे पर आई रेणुका चौधरी को 3 जगहों पर झेलना पड़ा विरोध। कश्मीर के बड़गाम जिले में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमले में पुलिस स्टेशन के एसएचओ सैयद अब्दुल शब्बीर शहीद, 3 जवान जख्मी। सोमवार दोपहर को पुलिस के जवान जीप में सवार होकर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में AK-47 का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद भीड़ की आड़ में आतंकी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को श्रीनगर अस्पताल में दाखिल कराया गया।
न्यूज 24 पर महिला आयोग की सदस्य शमीना शफीक ने कहा है कि रोहतक में नाबालिग के साथ गैंग रेप के मामले में महिला आयोग संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग के साथ गैंग रेप मामले में हरियाणा सरकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा नोटिस। करनाल में रेप पीड़ित युवती ने किया आत्महत्या का प्रयास, जहर खाकर दी जान देने की कोशिश, आरोपी के घर वालों की धमकी से थी तंग। पीड़िता ने अपने सुसाइड नोट में आरोपी विशाल गुप्ता और उसकी पत्नी भावना गुप्ता का किया जिक्र, साथ ही फॉरेंसिक अधिकारी पर भी लगाया मिलीभगत का आरोप। पीड़िता ने फॉरेंसिक अधिकारी पर रिपोर्ट बदलने का आरोप लगाया, साथ ही अपने सुसाइड नोट में वो केस वापस लेने का दबाव बनाने का भी जिक्र कर रही थी। सुसाइड की कोशिश के बाद पीड़िता की हालत बिगड़ गई है और उसका इलाज करनाल के एक अस्पताल में किया जा रहा है। आरोपों के मुताबिक 20 सितंबर को नौकरी का झांसा देकर प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाला विशाल गुप्ता, इसने युवती के साथ बलात्कार किया था। मुंबई के एक होटल में प्याज के लिए खून खराबा तक हो गया। दक्षिण मुंबई में एक होटल में प्याज के लिए वेटर्स ने ही ग्राहक पर किया हमला। प्याज के चलते 2 वेटर्स ने एक ग्राहक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद ग्राहक लहूलुहान हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मयूर जाधव अपने 2 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। मयूर का कहना है कि उसने होटल के वेटर से बस 1 प्लेट एक्स्ट्रा प्याज मांगा, जिसके बाद वेटर्स भड़क गए। वेटर्स ने मयूर के साथ हाथापाई शुरू कर दी और मयूर के सर पर कांच के गिलास से वार कर लहूलुहान कर दिया। मयूर के आरोपों को होटल मैनेजमेंट स्टाफ गलत बता रहा है। होटल का कहना है कि प्याज देने के बावजूद मयूर ने होटल के स्टाफ के साथ बुरा सलूक किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मंगलयान 3,85,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चंद्रमा की कक्षा को पार कर गया है। इसरो के सूत्रों के मुताबिक मंगल मिशन से जुड़ा यान सोमवार को चंद्रमा की कक्षा को पार कर गया, जिसके बाद वो चंद्रमा की कक्षा से बाहर सफर कर रहा है। ये पहला मौका है जब भारत में निर्मित मंगलयान अंतरिक्ष में भेजा गया है। अगले साल सितंबर 2014 में ये यान लाल ग्रह की कक्षा में एंट्री करेगा। दिल्ली के गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ऊर्जा, पर्यावरण और स्वास्थ्य में हरित पहल को लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का आयोजन। वर्कशॉप में चीफ गेस्ट के तौर पर केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने की शिरकत। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में 2 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप में ग्रीन केमिस्ट्री अवेयरनेस बढ़ाने और राष्ट्रीय स्थिति में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा होगी। इस मौके पर कई आला हस्तियां भी मौजूद रहीं। आईसीसी आज पीपल्स चॉइस अवार्ड के विजेता और 2013 के लिए आईसीसी की टेस्ट और वनडे टीमों का ऐलान करेगी। जनता की मतों से तय होने वाले इस एकमात्र पुरस्कार के लिए इस बार 4 देशों के 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया है। भारतीय टीम से महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया कप्तान माइकल क्लार्क, इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक और दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन एबी डिविलियर्स इस दौड़ में हैं। विनोद कांबले को आज मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। दिल का दौरा पड़ने के बाद शुक्रवार को उन्हें भर्ती किया गया था। कांबले की पत्नी एंड्रिया ने कहा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक चिंता की कोई बात नहीं और कांबले की हालत में सुधार है।